अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए न्यू हैं और डेफिनेटली आगे जो एक्सरसाइज आप 1.2 करेंगे उसके लिए इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करना ज़रूरी है। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो आपके सामने ये जो साइन है, इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट भी कहते हैं और इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं। रेडिकल साइन स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर इसके बाहर लिखा हो 3 तो ये होगा 1/3। अगर इसके यहाँ पर लिखा हो 4 तो ये होगा 1/4 के इक्वल। अगर इसके बाहर यहाँ लिखा हो n तो ये होगा 1/n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका नाम होता है स्क्वायर रूट या इसको आप रेडिकल साइन भी कहते हैं। और अगर इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 क्यूब रूट, इसे फोर्थ रूट और इसे nth रूट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है ऐसे, ये n लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है a। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो n है ये क्या होगा? n को कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स भी कहते हैं और इसको ऑर्डर भी कहेंगे। ये दो नाम है, बुक में सिर्फ ये एक नाम मेंशन है इंडेक्स, लेकिन इसको इंडेक्स भी कहते हैं और ऑर्डर भी कहते हैं। और आपके पास अंडर द रेडिकल साइन जो वैल्यू होती है, अंडर द रेडिकल साइन जो वैल्यू होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेडिकेंट। जी स्टूडेंट, इसे कहेंगे रेडिकेंट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल पेपर में ये एमसीक्यूज भी आ सकता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एमसीक्यूज आपको ये आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है 35। साइन कौन सा है? रेडिकेंट कौन है? सॉरी, तो रेडिकेंट इसमें है 35। और अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें इंडेक्स कौन सा है तो डेफिनेटली इसमें इंडेक्स है 7। तो ये पेपर में एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल एक्सप्रेशंस में इस साइन को, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट भी कहते हैं और रेडिकल साइन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर इसके बाहर 3 है तो ये 1/3, अगर 4 है तो 1/4, अगर n है तो 1/n। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा ये लिखा हुआ a और ये रेडिकल साइन और n, इसे कहते हैं nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो इसमें अंडर द रेडिकल साइन जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? आपके पास अंडर द रेडिकल साइन जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रेडिकेंट। और यहाँ पर जो बाहर है ये n, ये क्या कहलाएगा? इंडेक्स भी कहते हैं और इसको ऑर्डर भी कहते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में कि 35 क्या है? 35 रेडिकेंट है। और यहाँ पर जो बाहर आपके पास रेडिकल साइन में यहाँ पर जो नंबर है वो क्या कहलाता है? इंडेक्स या ऑर्डर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जी स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ आपको एक चीज़ और क्लियर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। इधर अगर आप गौर से देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a और इस रेडिकल साइन की जगह पर लिख सकते हैं 1/n। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडिकल साइन nth रूट किसके इक्वल होगा? 1/n के। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? अगर आपके पास नंबर इस फॉर्म में है तो इसे कहेंगे रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। और अगर आप इसको इस तरह लिख देते हैं तो ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस लिए कन्वर्ट किया जाता है? एक्सरसाइज 1.2 में मोस्टली क्वेश्चन जो रेडिकल फॉर्म में होंगे उसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप लोगों को, अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आपको उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है। तो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन होगी
उसमें जितनी भी रेडिकल फॉर्म होंगी उनको सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कोई भी रेडिकल फॉर्म किस तरह से किस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वल आएगी, वो आपको इस चीज़ से शायद क्लियर हो गया होगा। तो आई होप अब आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले लॉज ऑफ रेडिकल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉज अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 1.2 में, और ये लॉज एज ए MCQs भी आपको बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में सिंप्लीफिकेशन के लिए इन लॉज के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो चलें स्टूडेंट्स, वन बाय वन इन लॉज को डिस्कस करते हैं और इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको ये लॉज अभी तो सिर्फ देखने हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में जब ये अप्लाई होंगे, जब इनका रेफरेंस दिया जाएगा, तो मेरी अब तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है लॉज के बारे में जब वो अप्लाई होते हैं। लेकिन उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि कोई इस तरह का लॉ था जो हमने पीछे पढ़ा था जब टीचर्स क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो अंडर द रेडिकल साइन आपको दो डिफरेंट नंबर नज़र आ रहे हैं, ए और बी, लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स में जो वैल्यू है वो सेम है। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में अगर अंडर द रेडिकल साइन दो डिफरेंट नंबर हैं, तो आप उन दोनों को सेपरेट रेडिकल साइन में भी लिख सकते हैं विद सेम इंडेक्स, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन डाल के। और अगर इसी तरह से वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो डिफरेंट नंबर अंडर द रेडिकल साइन हो, तो उनको आप एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो पावर है वो सेम होनी चाहिए दोनों की। ये आपको इसके सामने मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है nth रूट, तो आप इनको एक रेडिकल साइन में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैंने क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इन्हें एक रेडिकल साइन में नहीं लिख सकते। एक रेडिकल साइन में लिखने के लिए दोनों के इंडेक्स का सेम होना ज़रूरी है। यही चीज़ आपने अप्लाई करनी है डिवीजन। अगर दो नंबर्स अंडर द रेडिकल साइन डिवाइड हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर अगर ये जो भी डेफिनेटली इंडेक्स उनका सेम ही होगा, तो आप उन्हें सेपरेटली रेडिकल साइन में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से अगर सेपरेट रेडिकल साइन के अंदर दो डिफरेंट नंबर भी हैं, तो आप उन्हें एक रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही लिख लें। कहीं पर अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में अगर आ जाए क्वेश्चन, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए 2/3 और यहाँ पर लिखा हो n, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ 2 एंड nth रूट ऑफ 3। आप इसको इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, अगर अंडर द रेडिकल साइन एक नंबर है और उसकी पावर है m और बाहर है nth रूट, यानी कि जो भी रेडिकल साइन की जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इंडेक्स में, उस यानी कि जो अंडर द रेडिकल साइन जो नंबर है उसको आप होल की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद अगर यहाँ पर इंडेक्स और होल की पावर सेम है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास वो नंबर जो अंडर द रेडिकल साइन होगा वही आपके पास सिर्फ रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि वही बचेगा, ठीक है। तो यानी कि ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, इधर 2 लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो a, ठीक है, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा, ये भी a के इक्वल होता है। कैसे, आप लोगों को अच्छी तरह से इस चीज़ का आइडिया है कि नहीं, सॉरी, ये और यहाँ पे लिखा हो आपके पास 2, तो डेफिनेटली ये होगा 1/2 और यहाँ पर क्या आएगा 2 और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे लॉज ऑफ रेडिकल्स। इनको जहाँ तक आप समझ सकते थे, ये आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए, एज ए MCQs भी पेपर में आते हैं। तो चलें अब ये इन लॉज की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ दिस, एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके लिए और उनके क्वेश्चंस के लिए, उनकी सिंप्लीफिकेशंस के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो चले आए नेक्स्ट लॉज की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस। जी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये है a और ये है a, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। m a के ऊपर पावर है m और a के ऊपर है पावर n, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ये लॉ ये कहता है अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये देखें, अगर एक नंबर की बेस, एक नंबर है उसकी पावर है m और एक नंबर है उसकी पावर n, तो m की बेस a है, n की बेस भी a है, दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यानी कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों में से एक की बेस लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे m+n। यही चीज़ अगर आप सेकंड देखें, तो अगर a की पावर m है,
ए की पावर है n, और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और दोनों सेम हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, आप एक a लिखेंगे और उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, यानी कि पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, माइनस। ये इसके बाद आपके पास जो थर्ड है उसमें ये कहता है अगर एक नंबर है उसकी पावर है m और उसके बाहर है n, तो ये पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं m बाय m इंटू n। स्टूडेंट्स इस लॉ को इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर लें कि अगर लिखा हो 3, a की पावर है 3 और बाहर होल की पावर है 2, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, यानी कि आएगा a की पावर 6। ठीक है, अगर ब्रैकेट होंगी देन ये ब्रैकेट होने का मतलब ये है कि ये वाली पावर इस पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई। उसके बाद आप लोगों के पास है अगर 4 में ए बी होल की पावर n, तो आप इसे a की n लिख सकते हैं और b की n। अगर दो नंबर्स डिफरेंट नंबर हैं उनके ऊपर होल की पावर है तो दोनों नंबर्स की पावर में ये n आप सेपरेटली यानी अलग-अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं और दोनों के ऊपर सेम पावर है तो उन्हें होल की पावर में लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसा होगा और ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ऐसा होगा। जैसे a ओवर b होल की पावर n है तो ये आएगा a की पावर n ओवर में b की पावर n। और अगर इसी तरह से दो डिफरेंट नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और दोनों की पावर सेम हो तो उन्हें आप एक यानी कि इनको होल की पावर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर लिखा हुआ है 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3 और होल की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। इस तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 2 और y की पावर है 2, तो आप इन्हें लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर xy का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको सेपरेटली करके लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये वाला लॉ और ये वाला लॉ अंडरस्टैंड कर गए होंगे और इनको अप्लाई कैसे किया जाता है डिफरेंट नंबर्स पर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक लॉ है उसमें वो ये कहता है 5, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो, ये वैसे ये अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर 6 की बात कर ली जाए तो ये लॉ वैसे बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखना है अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको अगर आपने पॉजिटिव करना है, अगर वो न्यूमिनेटर में है यानी कि अगर ऊपर है तो नीचे ले जाए, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाए। ठीक है, अगर वो नंबर फ्रैक्शन में, अगर वो नंबर नो डाउट फ्रैक्शन में नहीं भी है, जैसे a की पावर -n है, तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिख दें, 1 ओवर a की पावर n। ठीक है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ याद रखें, अगर इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं a ओवर b लिखा हुआ है और इसकी पावर नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की अगर आप जगह चेंज करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये दो जो लॉ मैंने लिखे हैं स्पेशली ये वाला 6 और ये अगर 7, ये बुक में इस दफ़ा मेंशन नहीं है लेकिन ये यूज़ होते हैं, यूज़ हो सकते हैं, इसको भी अपने माइंड में आपने रखना है। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। के स्टूडेंट्स आई होप कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चले आए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस सर्ट की सबसे पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी डेफिनेशन की वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट पेपर में आ सकती है, तो इसकी डेफिनेशन की वर्डिंग से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन जब तक आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड ना करें। लेकिन सबसे पहले इसकी जरा वर्डिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि इरेशनल रेडिकल हो और रैशनल रेडिकेंड हो तो वो क्या कहलाता है, सर्ट। इसकी कुछ एग्जांपल आपको नजर आ रही होंगी, कुछ प्राइम नंबर हैं जिनको स्क्वायर रूट में लिखा गया है, ये रैशनल नंबर भी होते हैं और ये सर्ट की एग्जांपल में भी लिखे हुए हैं। तो चलें जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 एक रैशनल नंबर है, इस चीज से तो सब एग्री करते हैं कि 2 एक रैशनल नंबर है। जब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला यानी कि ये रेडिकल साइन डाला
तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4142135 एंड सो ऑन। और आप सब जानते हैं कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, और दैट्स वाई ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर बन गया। 2 एक रैशनल था, लेकिन जैसे इसका रेडिकल साइन यानी कि इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया इरेशनल। तो ये इरेशनल किसकी वजह से हुआ, रेडिकल साइन की वजह से। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, सर्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ट। तो 2 यानी कि सर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अंडर द रेडिकल साइन जो नंबर है जिसे आप रेडिकेंट कहते हैं, 2 क्या है, रेडिकेंट, जिसे आप रेडिकेंट कहते हैं वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए रेडिकेंट आपके पास, वो होना चाहिए रैशनल। क्या होना चाहिए, रैशनल। बट जब आप इसका स्क्वायर रूट लें यानी कि रेडिकल साइन लें तो वो क्या आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, होल का स्क्वायर रूट 2, वो क्या आना चाहिए, इरेशनल। तो वो क्या कहलाता है, सर्ट। तो ये है सर्ट की, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, इरेशनल। तो ये है सिंपल डेफिनेशन किसकी, सर्ट की। तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। क्या स्क्वायर रूट 9 भी सर्ट है, स्क्वायर रूट 9 इज नॉट आ सर्ट। रीजन स्टूडेंट्स, 9 तो एक रैशनल नंबर है, सर्ट की डेफिनेशन के मुताबिक अंडर द रेडिकल साइन रैशनल नंबर होना चाहिए। बट जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3, वो एक होल नंबर है, ठीक है, और 3 एक रैशनल नंबर है, यानी कि रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट लेने के बाद भी इसका आंसर एक रैशनल नंबर आ रहा है, इसीलिए स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ सर्ट। तो सर्ट की डेफिनेशन को फुलफिल सिर्फ वो नंबर करते हैं कि एक तो अंडर द रेडिकल साइन क्या होना चाहिए, जो नंबर है वो रैशनल होना चाहिए, बट उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इरेशनल। तो वो होते हैं सर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि एवरी सर्ट इज अ इरेशनल नंबर, एवरी सर्ट इज अ इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। क्या मतलब, इसकी एग्जांपल, स्क्वायर रूट के अंदर मैं पाई लिख रहा हूं, इज नॉट अ सर्ट, इज नॉट अ सर्ट। रीजन, ये एक इरेशनल नंबर तो है लेकिन सर्ट नहीं है, क्योंकि सर्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि सर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अंडर द रेडिकल साइन आपके पास जो नंबर है वो क्या होना चाहिए था, रैशनल, यानी कि रेडिकेंट क्या इसमें रैशनल है स्टूडेंट्स, नहीं, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, और तो इसलिए स्क्वायर रूट पाई इज नॉट अ सर्ट, इज नॉट अ सर्ट। ये आपको पेपर में एज अ एमसीक्यूज भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर रूट पाई इज नॉट अ सर्ट। तो सिंपल इज दैट, सर्ट की डेफिनेशंस और ये जो डेफिनेशन है इसकी एग्जांपल एज अ शॉर्ट पेपर में आ सकती है, और आई होप कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं आपको समझ आ गई होगी कि सर्ट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सर्ट से रिलेटेड बाकी डेफिनेशंस की तरफ, बाकी जो इससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्ट्स, और ये सब डेफिनेशन है एज अ शॉर्ट पेपर में आ सकती हैं, और आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि लाहौर बोर्ड में जो डेफिनेशंस जब आप पेपर में एज अ शॉर्ट आती हैं तो इनकी एक एग्जांपल आपने मस्ट लिखनी होती है, और डेफिनेशन की वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए, और बोर्ड उसी के फुल मार्क्स देता है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको याद रखिएगा कि डेफिनेशन की वर्डिंग वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए, अपने वर्ड्स में लिखी हुई डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुअल लिखी हुई डेफिनेशन को बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, और आपके 0 मार्क्स आएंगे अगर डेफिनेशन में। और हर डेफिनेशन की आपने एग्जांपल ज़रूर मेंशन करनी है, विदाउट एग्जांपल डेफिनेशन अगर बिल्कुल ठीक हुई, आपने एग्जांपल मेंशन नहीं की, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ सर्ट्स। सबसे पहले जो टाइप है सर्ट की वो है मोनोमियल सर्ट। मोनोमियल सर्ट्स क्या होता है, अ सर्ट दैट कंटेन्स सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ट। जी स्टूडेंट्स, वो सर्ट जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल सर्ट। जैसे स्क्वायर रूट 5 लिख लें, स्क्वायर रूट 7 लिख लें,
एट्सेट्रा। ज़्यादा एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं, आप सिंगल 1-2 मिनिमम एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल सेट। बाई का मतलब यानी कि बाइनोमियल का मतलब यानी कि टू। अ सेट दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सेट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सेट्स। यानी कि अगर एक सेट ये है प्लस आपके पास सम ऑफ टू मोनोमियल सेट्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल सेट्स। तो ये है बाइनोमियल सेट्स, ये इसकी एक एग्जांपल है। एक और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं √2 प्लस √3 प्लस √5, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बाइनोमियल सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सेट इज कॉल्ड बाइनोमियल सेट्स। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसकी एग्जांपल्स। उसके बाद आ जाए कॉन्जुगेट सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखिएगा। जैसे कॉन्जुगेट सेट क्या होता है, √a प्लस √b एंड √a माइनस √b, यानी कि दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अगर √a प्लस √b है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कॉन्जुगेट सेट बताएं तो आपने जस्ट उसका सिर्फ साइन चेंज कर दें, तो टर्म्स वही रहने दें, साइन चेंज कर दें, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट सेट्स। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल लिखना चाहें तो ऐसे भी है √2 प्लस √3 और इसके साथ आप लिख सकते हैं, अगर आपने इसका कॉन्जुगेट सेट लिखना हो तो वो क्या होगा, √2 माइनस √3, कॉल्ड कॉन्जुगेट सेट ऑफ ईच अदर। आई होप कि आपको सेट से रिलेटेड ये डेफिनेशन और उनकी जो टाइप्स हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और कॉन्जुगेट सेट्स, ये क्लियर हो गई होंगी। और इन डेफिनेशन को आपने पेपर में वर्ड टू वर्ड बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल ज़रूर मेंशन करनी है। मोनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म, बाइनोमियल कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोनोमियल, और कॉन्जुगेट इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है कि एक कॉन्जुगेट, अगर आपने एक सेट का कॉन्जुगेट लेना है तो उन दोनों के बीच में साइन को अगर प्लस है तो नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव है तो प्लस कर दें, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और उनके क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हैं इनमें आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन से क्या मुराद है, आइए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास ओल्ड जो बुक थी उसमें, अब जो नई बुक है उसमें तो सर्ड की डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन जो ओल्ड बुक थी उसमें जो सर्ड की डेफिनेशन थी वो ये थी, एन एक्सप्रेशन कंटेन एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ड। तो आपके पास डिनोमिनेटर में ये एक सर्ड है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन अगर वो डिनोमिनेटर में हो और वो सर्ड हो तो आप क्या करते हैं, आपने लिखा हुआ ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपने डिनोमिनेटर में से उस सर्ड को ख़त्म करना है। तो उस सर्ड को ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यानी कि रैशनलाइजेशन से मुराद आपके पास डिनोमिनेटर में जो सर्ड आ रहा है आपने उसको ख़त्म करना है इस तरह से कि न्यूमिनेटर में बेशक आ जाए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, यानी ऊपर बेशक आ जाए नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसकी रैशनलाइजेशन किस तरह से होगी, आपके पास ये सर्ड है 4 प्लस √3, आप इसी के कॉन्जुगेट से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें, क्योंकि मैथ में ये रूल है जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज़ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 13, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे ये जो फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है ये कौन सा फार्मूला है, ये देखें स्टूडेंट्स, a प्लस बी, अगर ये फॉर्म बन रही हो और a माइनस बी, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स हैं और अगर एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव तो ये फार्मूला लगता है इसमें a² माइनस b², यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, ये देखें इसमें भी यही फॉर्म बन रही है, a प्लस बी, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर √3, इसी तरह से और इधर a की जगह पर 4 और b की जगह पर माइनस √3, तो ये फार्मूला a² माइनस b²। तो आई होप आप ये अंडरस्टैंड करके होंगे। तो इसके बाद आप लोग सिंप्लीफाई करें, न्यूमिनेटर में तो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, 13 इंटू 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 एज इट इज़ लिख दें और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 16 माइनस 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा
13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 13। तो ये 13 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से सर्ड खत्म हो गया है, ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाए नो इशू। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन से मुराद आपके पास जितने भी सर्ड हैं डिनोमिनेटर में, आपने उनको डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए आपको हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट वे भी अडॉप्ट करना होगा। जब आप सारे पार्ट 6 आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आई होप ये आप मेथड भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पहले सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को आप रीराइट कर लें। तो क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ओवर में स्क्वायर रूट 3। जी स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिंपल इज़ दैट, अब आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो सिंगल टर्म है, यानी कि आपके पास मोनोमियल सर्ड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी सर्ड, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो नीचे से सर्ड ख़त्म करना है डिनोमिनेटर में से। तो आप क्या करें, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म हो और उसमें सर्ड हो तो आप लोग क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो मोनोमियल सर्ड होगा अगर उसको रैशनलाइज करना हो तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दें। क्योंकि मैथ में ये रूल याद रखें कि अगर आप खुद से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको डिवाइड भी करनी पड़ती है। आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो इसको इस तरह से लिख लें, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये ब्रैकेट डालें और ये स्क्वायर रूट 3 स्टार्ट में लिख लें और डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स ये देखें स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, इनको साथ लिख लें। अभी आपने रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस की थी स्टार्ट में सबसे पहले, तो उसके मुताबिक स्क्वायर रूट 3 अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों या सेम वैल्यूज़ हों, दोनों के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट है लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू सेम है, तो आप इन्हें एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स सेम है। तो स्टूडेंट्स से लिखेंगे 3.3 और ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर, और वैसे 3.3 9 भी होता है, स्क्वायर से कैंसिल क्या आएगा 3। तो आपके पास यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में ऊपर तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, नीचे आप इसको एक स्क्वायर रूट में लिखें 3.3 और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और आपके पास नीचे आएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा 3। तो देखें डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, पहले ये सर्ड था स्क्वायर रूट 3 था और अब ये सिंपल 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो मेन उस क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो जो सिंगल टर्म होगी, यानी कि सिंगल ये एक सर्ड है, आपने सर्ड को रैशनलाइज करना है और ये मोनोमियल सर्ड है जिसमें एक टर्म है, तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ चाहे वो सेम हो, उनके ऊपर सेपरेट रेडिकल हो, बस ये याद रखिएगा कि रेडिकल्स की यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो सेम होना चाहिए, तो आप उनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक स्क्वायर रूट में लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लें जैसे मैंने किया है, तो ईजीली आपके पास क्या आंसर आ रहा है, और उसको यही चीज़ को यहाँ पर भी आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप के पार्ट 2 आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की तरफ देखते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास डिनोमिनेटर में है एक सर्ड और आपने इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स एज इट इज जैसे भी आपने पार्ट 2 किया था, तो क्वेश्चन को एक दफ़ा रीराइट करें, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 एक सर्ड है, आपने इसी से स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर रूट 5 से ही डिवाइड कर दें। तो आप लोगों के पास सिंपल इज़ दैट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। तो स्टूडेंट्स इधर देखें, इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इसको ब्रैकेट में लिखें, और ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको स्टार्ट पे लिख दें, और आपके सामने इस पे लॉज ऑफ जो रेडिकल से वो अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इनको लिख लें स्क्वायर रूट 5 डॉट स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5
इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। स्टूडेंट जैसे अभी मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको ये बात बताई थी कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, चाहे वो सेम हैं चाहे वो डिफरेंट हैं, और अगर उनके रेडिकल साइन सेम है तो आप उनको एक रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि रेडिकल साइन सेम होने चाहिए। रेडिकल साइन सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। ये दोनों स्क्वायर रूट हैं यानी कि रेडिकल साइन है, इनको एक स्क्वायर रूट में लिखा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, जी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 और डिवाइडेड बाय, आप इसे लिख सकते हैं 5.525 भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 और इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया, सेकंड में भी और थर्ड में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 5 था। क्या था? स्क्वायर रूट 5। ये आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज इस तरह से करना होता है, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन से मुराद कि उसमें डिनोमिनेटर में जो सर्ड है उसको आपने ख़त्म करना है। तो ये देखें, ये सिर्फ 5 आ रहा है, एक रैशनल नंबर है, अब ये सर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये होगी इसकी रैशनलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये रैशनलाइजेशन किन की हुई है? जिनके डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म थी। तो उनको किस तरह से करेंगे? और जो मैंने पहला पार्ट किया है उसमें आपके पास बाइनोमियल सर्ड था, और बाइनोमियल सर्ड की रैशनलाइजेशन कैसे होती है वो मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया, और आगे भी अगर किसी पार्ट में आएगी तो आपको इस चीज़ का डिफरेंस बस का ख्याल रखना है। बट आपको रैशनलाइजेशन की समझ आ गई होगी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का क्या मतलब है। तो चलाएं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो यह है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में आपने डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज। और डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन से मुराद, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अगर एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में एक सर्ड है और आपने इस सर्ड को क्या करना है? ख़त्म करना है। और ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसी के कॉन्जुगेट से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और इसी के कॉन्जुगेट से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हैं मैथ में उसी चीज़ से आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अगर आप ऊपर देखें तो इस पार्ट में आप लोगों को अगर गौर से देखें तो ऊपर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, और ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो क्या ये दोनों सेम हैं? जस्ट लाइक ऐसे ही जैसे एक्स डॉट एक्स क्या होता है, अगर वो मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तो यानी कि होल स्क्वायर बनता है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और इसका आएगा होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे अगर आपको देखें एक प्लस है और एक माइनस, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, अगर एक जैसे a प्लस बी, ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी, और अगर a माइनस बी वाली फॉर्म हो तो आप इस पर फार्मूला क्या लगाते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो इस बात का ख्याल रखें कि ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। ऊपर होल स्क्वायर इसलिए आ रहा है कि इन दोनों के साइन सेम है, और अगर साइन सेम हो तो जैसे ये देखें आपके पास अगर सेम वैल्यूज़ हैं, सेम यानी कि ये फैक्टर्स हैं, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके ऊपर होल स्क्वायर इसलिए आता है, जैसे ये मैंने आपको बताया x इंटू एक्स, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से नीचे क्या है? 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इस पर ये फार्मूला लगेगा, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इस यानी कि होल स्क्वायर ऊपर न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर आ रहा है, डिनोमिनेटर में दोनों के सेपरेट स्क्वायर हैं। तो इन दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस है? इसके ऊपर होल स्क्वायर क्यों आ रहा है और इसमें सेपरेट स्क्वायर क्यों आ रहा है? इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो अगर आपको याद हो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस। स्टूडेंट्स ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चंस के जहाँ क्वेश्चन करेंगे उससे बहुत दूर ये चीज़ें मेंशन करनी है। अगर ये ना भी करें तो इतना इशू नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये ऐसे ना लगे कि क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए रफ साइड पे मैं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखें a की जगह पर कौन सी वैल्यू? 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस आगे बी स्क्वायर, बी की जगह पर कौन सी वैल्यू? 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, और आगे बीच में क्या आएगा? माइनस 2ab, माइनस 2 a की वैल्यू क्या है? 6, b की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर रूट 2। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नीचे ज़रा सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16
और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स ऊपर। अब न्यूमिनेटर में जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करें। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये कैंसिल स्क्वायर से क्या आएगा 2 बचेगा यहाँ पर, -2 6 टाइम्स 12 और 4 टाइम्स स्टूडेंट्स कितना होता है 48 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 36 माइनस 32। ओके स्टूडेंट्स, तो 36 प्लस ये कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 16 2 32 और -48 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 36 माइनस 32 कितने होंगे 4। ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आता है 36 और आपके पास 32, ये दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आएगा 68 माइनस 48 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, तो ऊपर से आप 4 कॉमन ले लें। अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 17 4 टाइम्स होता है, इसको आप डिवाइड करके देख लें, और -48 कितने 12 4 टाइम्स और स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा स्टूडेंट्स 4। तो ये 4 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास रैशनलाइजेशन होगी इस पार्ट की। तो आप देखें डिनोमिनेटर में से जो सर था वो ख़त्म हो गया है, न्यूमिनेटर में आ रहा है कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर में को रैशनलाइज करना था वो हमने कर दिया है। आई होप स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे। ऊपर से 4 कॉमन आ रहा था, 4 से कैंसिल हो गया है। ये स्टेप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इनमें फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं ये चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो ये है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास ये एक बाइनोमियल सर्ड है, और बाइनोमियल सर्ड्स की रैशनलाइजेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इसी के कॉन्जुगेट से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से स्क्वायर रूट इससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से आप क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का, और इसके तमाम पार्ट्स में आप लोगों ने क्या करना है रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर में जो सर्ड है वो ख़त्म हो जाए, न्यूमिनेटर में बेशक आ जाए डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है तो हम उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि मैथ में ये रूल है, एक तो रैशनलाइजेशन का ये रूल है कि आपने उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और मैथ के रूल के मुताबिक अगर आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ऊपर अगर आप देखें बिल्कुल एज इट इज़ पार्ट नंबर जो भी आपने किया था, पार्ट नंबर आपके पास था 4, तो ऊपर बिल्कुल सेम टर्म्स है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे a माइनस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो, तो वो किसके इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास वो वाली फॉर्म बन रही है, और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो देखें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक फैक्टर यानी कि ये पूरा एक फैक्टर है, एक पूरा एक फैक्टर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, यानी कि दोनों का सेपरेट स्क्वायर होगा। ऊपर सेम साइन है होल स्क्वायर आएगा, और नीचे डिफरेंट साइन है, तो आपके पास ये ज़रा आप लोगों ने ख्याल रखना, नीचे वाले का a का स्क्वायर माइनस b की जगह पे कौन सी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर। ऊपर लिख दें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2। अब स्टूडेंट्स आपके पास है
स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे भी पार्ट नंबर हमने 4 में किया था वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a वाली वैल्यू कौन सी है, स्क्वायर रूट 3, और b वाली वैल्यू कौन सी है, स्क्वायर रूट 2। तो आप इस फार्मूले को सामने रखें और इसको ओपन करें, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर, ये देखें ये लिखा हुआ था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, स्क्वायर रूट 3 और 2ab, तो a क्या है स्क्वायर रूट 3 और b क्या है स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। स्टूडेंट जिसको हमने रैशनलाइज करना था ना वो तो ऑलरेडी रैशनलाइज हो चुका है डिनोमिनेटर, बस ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन है उसको आप कंप्लीट ज़रूर करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 + 2 - 2। और स्टूडेंट्स ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, एक ही स्क्वायर रूट में हैं, इनके स्क्वायर रूट सेम है तो आप इन्हें एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स में, जो आपके पास फर्स्ट लॉ है। तो चाहे सेम नंबर हो दो रेडिकल साइन में या डिफरेंट हो, उन दोनों को आप एक रेडिकल साइन यानी कि एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसको 1 को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड किया जाए तो वही चीज़ आती है। 3 + 2 कितना आएगा, 5 - 2 स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 6। स्टूडेंट्स इसमें से माइनस ना कर दीजिएगा क्योंकि ये 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो 5 - 2 स्क्वायर रूट 6, और ये 1 यहीं से मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था, वो मैंने गलती से दोबारा लिख दिया, तो अदरवाइज़ ये इसका आंसर है। और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से सर्ड ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये सर्ड ये टर्म थी। क्लियर स्टूडेंट, आई होप कि पार्ट नंबर 5 भी आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर में आपके पास एक सर्ड है जो है बाइनोमियल सर्ड, और बाइनोमियल सर्ड की रैशनलाइजेशन कैसे होगी, आपने डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म करना है, तो आप इसी के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 7 + स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 7 - स्क्वायर रूट 5। इसे आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 4 × स्क्वायर रूट 3, इसको एज इट इज़ लिख दें स्क्वायर रूट 7 - स्क्वायर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आपको पता है जो फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा है, ये वाली फॉर्म बन रही है a + b और a - b। मैंने जितने भी पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उन तमाम में फार्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि अब तक आपको ये याद हो चुका होगा। तो क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे, साइन बीच में माइनस का आएगा क्योंकि यही फॉर्म बन रही है ना यहाँ पर, तो आगे आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लें, रैशनलाइज हमने डिनोमिनेटर को करना है, इसलिए हमारा सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर में बड़े ध्यान से करनी है। ऊपर आपने किसी भी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, जो जैसे है वैसे ही लिखा रहने दें, स्क्वायर रूट 7 - स्क्वायर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, 7 और ये क्या आएगा, 7 - 5। तो स्टूडेंट 7 - 5 कितना होता है, 4 स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 7 × स्क्वायर रूट 5। 7 - 5 कितना है स्टूडेंट्स, 2, और आपके पास इस 2 ने ये 2 इससे काटेगा, 2 पे 4 की कटिंग होगी और ये आएगा 2 × स्क्वायर रूट 3 और × स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 7। तो देखें डिनोमिनेटर आपके पास रैशनलाइज हो गया है, डिनोमिनेटर में आपके पास सर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आप लोगों को, अगर इनमें कोई, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स तमाम पार्ट्स और इनमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से अगर अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, तो आई होप कि आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।